भिंडी की सब्जी। हम हल्दी और नमक, बस ये इन 2 मसालों के अलावा तीसरा मसाला नहीं बना डालते सब्जी में, क्योंकि विहान के लिए देखना पड़ता है। बाबू को नाश्ते में हम खिला रहे हैं कॉर्नफ्लेक्स। तो ये विहान खाना खा रहा है। खाने में है ये पराठी, थोड़े से चावल है और भिंडी की सब्जी है। आप सब एक्चुअली पूछ भी रहे थे कि पापा जी क्यों रो रहे हैं बार बार, 2 दिन हो गए। एक्चुअली पापा जी ना एक ही बात मैं आपको बता रही हूँ, बार बार रिपीट करते हैं कि मेरे को आज पता है क्या बोलते हैं कि तू मेरे को ना बैंक ले चल, तू मेरे साथ चल और ना तू 1 लाख रुपए मुझसे ले ले। तो मैं बोलती पापा जी मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं अपनी मेहनत से सब कर लूँगी। बोलते फिर मेरे जाने के बाद तू कैसे करेगी, ये है वो है, विहान का क्या होगा आगे, मतलब ऐसी ऐसी बातें करने लग रहे बार बार। और आज भी सुबह यही बातें कर रहे, कल रात को भी यही कह रहे थे और परसों भी, 2-3 दिन हो गए बार बार यही बातें रिपीट करते हैं। तो मैं ना बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखती हूँ। मैं पापा जी को ना ये टेंशन देना नहीं चाहती हूँ कि देखिए कभी भी सबसे बड़ा दुख होता है माँ बाप के सामने, बेटी का दुख सबसे बड़ा दुख होता है कि उनको ये ना पता हो कि आगे बेटी का क्या होगा, लड़की की लाइफ आगे किधर जाएगी। तो मैं मेरे फादर को और मम्मी को ना वो खुशियाँ ही देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं खुद पे इतनी अच्छी सेल्फ स्टैंड हूँ कि मेरे मम्मी पापा जी को मेरी टेंशन ही ना हो, उनको लगे कि नहीं ये लड़की अपना सब कुछ कर लेगी। अभी भी मम्मी पापा जी को देखो, मैंने बहुत मेहनत करी है पिछले 2 साल में, लेकिन मेरे पापा जी को अभी भी संतुष्टि नहीं है। उनको लगता है कि पता नहीं इसका क्या होगा हमारे जाने के बाद। तो वो जो फीलिंग है ना, वो मैं नहीं चाहती कि मेरे पेरेंट्स को आए। तो कम से कम मैं इतना तो स्टैंड करूँ अपनी लाइफ में। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि देखो ये जो मेरा लोन है ना, मैं जल्दी से जल्दी चुका दूँ। अब पैसे मेहनत करके अपना किसी तरीके से, तभी तो मैं टाइम अपना ख़राब भी नहीं करती, मैं किसी से बात भी नहीं करती हूँ, फ़ोन पे भी बहुत लिमिटेड बात करती हूँ। इसीलिए अपने काम में और बच्चे के साथ ही लगी रहती हूँ कि बच्चे की हेल्थ पे ध्यान देती हूँ और अपने काम में लगी रहती हूँ, ताकि मैं खुद पे स्टैंड होऊंगी ना, कि मैं पापा जी को दिखाऊंगी कि पापा जी देखो करवा ली रजिस्ट्री दोनों घरों की मैंने अपने नाम पे, अब आप क्यों चिंता कर रहे हो मेरी, अपने घर में बैठी हूँ, कल को कोई ये तो नहीं कह सकता कि जाओ यहाँ से। तो वही है, पेरेंट्स को तो फिर भी फिक्र रहती है, क्योंकि माँ बाप के सामने तो हम बच्चे बच्चे ही रहते हैं, चाहे कितने बड़े हो जाए, हम कितना भी समझा ले। अगर हमारे माँ बाप को हमारी परवाह नहीं होती तो हमें क्यों इतना पढ़ाते लिखाते। यही चाहते थे कि हमेशा से कि कहीं सेट हो जाए बच्चे, अच्छा कैरियर में कुछ करे, फ्यूचर अच्छा हो बच्चे का, शादी ब्याह फंक्शन सब कुछ अच्छे से अच्छा ही, माँ बाप सब कुछ हमेशा अच्छा ही करने की सोचते हैं कि नहीं बच्चों के लिए सबसे बेस्ट। और यहाँ पे ना मैंने एक बेडशीट बिछाने का नया तरीका समझ में आया। मैं ना चारों कोनों से ना बेडशीट को बांध लेती हूँ, इतनी आसानी से खराब भी नहीं होती। मैंने आज देखा कि बिल्कुल कोनों से बिल्कुल बढ़िया अच्छे से लग जाती है। तो ये ना जब मैं हॉस्पिटल में थी ना, तो मैंने नोटिस किया था हॉस्पिटल में बेडशीट को ना कोनों से तय कर देते हैं। और ये देखिए मम्मी ने आज सुबह देखी थी ये साड़ियाँ और लहंगे वगैरह, तो मैं मम्मी के घर पे ही रख जाती हूँ। और फिर मम्मी ने मुझे डांट लगाई आने के बाद, बोलती तो एक्चुअली मम्मी घर पे थे नहीं, तो मैंने क्या किया मम्मी के घर के अंदर वैसे ही रख के चली गई। तो मम्मा बोलते कि तूने ना ऐसे ही ताला भी नहीं लगाया, ऐसे ही ताला खोल के अंदर रख देती, कोई उठा के ले जाता, तू ऐसे करती है। और ये कुकर में अंदर रख देती हूँ, और ये पिल्लू भी अंदर आ गया, इसे भी बाहर कर देती हूँ मैं। बच्चे का डर लगा रहता है, कुछ फाइबर वगैरह शीट मुझे लगानी पड़ेगी, है ना। तो यही बात है देखिए। और यहाँ पे ना ये मत सोचिएगा कि मैं पिल्लू को उठा के ऐसे निकाल दिया, उठा के नहीं निकाला, एक्चुअली मैंने स्पीड तेज कर रखी है वीडियो की, इसलिए आपको लगा कि मैंने ना हाथ से एकदम से पिल्ले को ऐसे किया। मैंने बड़ा आराम आराम से लेकर गई हूँ मैं बाहर पिल्ले को। वो स्पीड जब आप तेज कर देते हो ना वीडियो की, वैसे आपको लगता है। तो देखिए यही बात मैं कह रही थी कि मम्मा को भी मैंने बोला कि मम्मी अब आप लोग टेंशन ना लिया करो। और आज मेरे एक सब्सक्राइबर मुझसे मिले, उन्होंने मुझसे पूछा आपका कौन सा वाला घर है, ये वाला घर आपका है या वो वाला आपका घर है। एक्चुअली कन्फ्यूजन सी रहती है, क्योंकि देखिए मेरी मम्मा उस घर में रहते हैं, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ मम्मा का घर मम्मा का घर। लेकिन हाँ एज अ मतलब कागजों में वो घर किसके नाम पे है तो मैं बता देती हूँ, जो नए लोग जुड़ते हैं उन्हें नहीं पता, तो कागजों में वो घर मेरे नाम पर है।
तो वैसे मेरी मम्मी रहेंगे, मतलब जब तक है मेरी मम्मा ही उस घर में रहेंगे, तो इसीलिए मैं मेरी मम्मा का घर बोलती हूँ उनको, ताकि उनको लगे हाँ भाई उन्हीं का ही घर है। और ये देखो, ये 1000 रुपये का मैं डायपर का पैकेट विहान का लेकर आई थी, लेकिन मैं उसे डेली नहीं पहनाती, घर पे नहीं पहनाती हूँ। जैसे कई बार अब हॉस्पिटल वगैरह जाना होता है या कभी बाजार जाना होता है ना, मार्केट जाना होता है, तभी मैं पहनाती हूँ, क्योंकि 20 रुपये का एक डायपर आता है। घर में अगर हम पहनाने लग जाए ना बच्चे को, तो दिन के 4-5 डायपर, ये लगा लो 100 रुपये तो एक दिन के डायपर में ही चले जाए बच्चे के। तो इतनी ज़रूरत भी नहीं होती है, वैसे भी बच्चा अब इतना तो है मेरा कि देखिए बाथरूम करता है ना, तो मैं साथ के साथ विहान की पैंट ही बदल देती हूँ। लेकिन हाँ, बाहर के लिए तो ज़रूरी होता है डायपर, क्योंकि बाहर ना एम्बेरसमेंट हो जाती है। कई बार क्या होता है, देखो मान लो किसी डॉक्टर के सामने मतलब बच्चा जा रहा है अंदर बाथरूम कर दे, तो इसीलिए डायपर बच्चे को बाहर लेकर जाओ कहीं भी तो पहना के लेकर जाना चाहिए। तो हमारे घर में अब आगे शादी भी है, तो इसलिए भी मैंने ना बच्चे को ये डायपर जो है ले आई, मैं बड़ा पैकेट ही उठा लाई। मैंने कहा कल को जाना पड़े शादी ब्याह फंक्शन में, तो वहाँ पे भी ले जाऊँगी, 5-6 डायपर ले जाऊँगी, काम आ जाएंगे अच्छे से। तो इसीलिए मैं बड़ा पैकेट ही ले आई थी। और ये देखिए यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा उस दिन गीज़र लगवाया था ना, तो थोड़ी सी ना जैसे फिटिंग करी थी तो थोड़ी धूल मिट्टी सी हो गई थी, इसीलिए अच्छे से क्लीनिंग कर रही थी। और यहाँ पे ना मैं क्या करती हूँ घर में, वैसे सामने ये अलमारी देखिए कितनी अच्छी फिट हो गई ना, ऐसा लगता है कि ये अलमारी तो मेरे इसी घर के लिए, इधर के लिए आनी थी। देखो ना, इतनी सी भी ज़्यादा ना इतनी सी भी कम, बिल्कुल सही सेट हो गई है। तो ये देखिए, ये तो मेरा रूटीन काम है। और आज थोड़ी सी ना अभी मुझे क्योंकि जुकाम हो रखा है, हल्का सा फीवर भी था और मैं डाउन भी हो गई थी, तो फिर इसीलिए मैंने ना स्वेटर सी पहन ली थी, मुझे हल्की हल्की सी ठंड लगने लग रही थी। और मेरा ऐसे ही रहता है, देखिए मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि मैं नॉर्मल ही रहती हूँ, मैं अपने घर के रूटीन काम करती रहती हूँ। मतलब अगर मुझे पीरियड्स भी होते हैं तब भी मैं उतनी ही एक्टिव और वैसी ही रहती हूँ जैसी मैं नॉर्मल डेज़ पे रहती हूँ, क्योंकि मेरे कुछ नहीं होता, ना मेरे पेट में दर्द होता, ना मेरे पीठ में दर्द होता, ना मेरे पैरों में दर्द होता, और मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं होती है। मेरे लिए नॉर्मल डेज़ की तरह ही टाइम निकल जाता है और मैं काम में ऐसी लगी रहती हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पे देखिए मैं इस कमरे की भी सफाई कर देती हूँ। और आप कहते हो ना, कमेंट करते हो विहान को आप सैंडल पहना के बिस्तरे पे क्यों बैठा देते हो, तो देखिए सैंडल पहनाती इसलिए हूँ क्योंकि ना मैं सैंडल निकाल देती हूँ ना, बच्चे के जुराबे गंदी कर देता है, जुराबे ना गिल्ली पानी में ले जाता है, और मैं इतनी बार इसकी फिर जुराबों की जोड़ी चेंज करती रहती हूँ। उससे बढ़िया तो एक जोड़ी ना सैंडल की मैं घर के अंदर अंदर के लिए रख दूँगी, कि एक जोड़ी बाहर की, एक जोड़ी घर घर की। तो यहाँ पे मम्मी विहान के लिए सेब काटने लग रहे थे, बोलते कि ना बच्चे के लिए जैसे ना क्या करते हैं, डेली एक सेब काट देते हैं, उसमें से आधा ही खाता है, ये पूरा नहीं खाता, बट ठीक है मम्मी कहते हैं कुछ तो जाएगा शरीर में थोड़ा थोड़ा करके। जैसे क्योंकि बच्चों के साथ यही होता है, पीछे भागना पड़ता है, जैसे हर 1-1 2-2 घंटे बाद थोड़ा सा सेब दे दिया, थोड़ा सा केला दे दिया, थोड़ी थोड़ी चीज़ें देते रहते हैं, तो बच्चे के ना ऐसे ही शरीर में देना पड़ता है, खाने पीने का थोड़ा पीछे लगना ही पड़ता है। तो ये देखिए मैंने पूरे घर में यहाँ पे अच्छे से झाड़ू, बाहर की झाड़ू मैंने ऑफ कैमरा कर ली थी, तो वहाँ भी मैंने झाड़ू निकाल दी थी। अब मैं रसोई में ना थोड़ा सा पोछा लगाऊंगी, क्योंकि फर्श थोड़ा सा ख़राब सा हो गया था। तो यहाँ एक्चुअली क्या होता है ना, रसोई में काम होता है तो कुछ ना कुछ फर्श पे गिर जाता है, तो थोड़ा चिपचिप सा हो ही जाता है। तो ये देखिए, और आप ऊपर देखोगे ना इतने सारे डब्बे हो गए हैं। आप भी कमेंट कर रहे थे कि इतना राशन इकट्ठा मत ही लाया करो, क्योंकि आपकी रसोई छोटी है। एक्चुअली रसोई छोटी की दिक्कत नहीं है, रसोई में क्या है ना, ऊपर स्लैब गिरवा देंगे ना तो ये सारे डब्बे ऊपर रखे जाएंगे। बट अभी के लिए ठीक है, चलो मैनेज कर ही रहे हैं। मेरा बस एक बार जब ब्योत बनेगा ना, मैं फिर एक ही बारी में मिस्त्री बुला के काम करवा लूँगी, बट अभी मेरा है नहीं फ़िलहाल, जब होगा तब की तब देखते हैं, है ना जी। तो वही है, माँ बाप को होती है, बच्चे की टेंशन तो होती ही है। हम कह देते हैं हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन देखिए लाइफ में ना, मतलब मैं जब हम खुद माँ बाप बनते हैं ना, तब हमें पता चलता है चीज़ें। अब मैं विहान की इतनी फिक्र करती हूँ, और कई बार हमें लगता था जब हम छोटे थे, फालतू में माँ बाप इतनी टेंशन लेते हैं, क्या हो जाता है, अकेले नहीं जाने देते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, इतनी रिस्ट्रिक्शंस हम पे लगा देते हैं, इतना पूछताछ हम पे क्यों करते हैं, इतने ऐसे ऐसे क्यों करते हैं। लेकिन जब हम अभी हमारे बच्चे इतने छोटे छोटे से हो जाते हैं ना जब, तो हमें पता चलता है कि हम भी तो वैसे ही करते हैं, हम भी अपने बच्चों पे लगाते हैं, क्योंकि हमें परवाह होती है, हम प्यार करते हैं, केयर करते हैं। तो हमें रहता है कि नहीं, कहीं बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो, बच्चा ठीक रहे हमारा। तो ये देखिए यहाँ पे मैं दरी भी अच्छे से बिछा देती हूँ, क्योंकि मैंने नीचे ना आज पोछा भी लगा दिया, क्योंकि मेरा एक्चुअली जुकाम हो रखा है ना, तो अच्छे से घर में ना साफ़ सफाई करने की ज़रूरत है। वैसे पहले से आराम है मुझे जुकाम में, आज मेरा आई थिंक जुकाम का मेरा ये दूसरा ही दिन है, लेकिन मेरे को आज पहले से बेटर लग रहा है। कल रात को थी मेरी अच्छी वाली तबीयत ख़राब, लेकिन अभी मुझे बहुत आराम है, क्योंकि अभी अच्छी वाली धूप भी निकली
निकली हुई है ना। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ट्राइपॉड सेट करा और अभी आपको पता चल जाएगा बाबू की शरारतें, क्योंकि मैं ना ट्राइपॉड नीचे कभी सेट कर ही नहीं पाती हूँ। मैं जब भी सेट करती हूँ, विहान देखो अपनी गाड़ी छोड़ के आया, उसमें झूले झूल रहा था अपनी गाड़ी में, भाग के मैं पोछा लगा रही थी। यहाँ पे देखो मैंने विहान को पकड़ लिया कि रोकने के लिए कि तू रुक जा, मेरे को ना अपना पोछा लगाने दे, लेकिन नहीं, ये देखो अभी मैंने कहा तू जा, छोड़ दिया तेरे को। और अब देखना क्या करेगा, जानबूझ के वहाँ जाके फ़ोन को उठा देगा, बस वहाँ से उसको उठाना है कि देखो वो फ़ोन मम्मी ने लगा रखा है, वहाँ से हटाना है। तो यही होता है बच्चे के साथ काम, लेकिन करना पड़ता है किसी तरीके से। और लेकिन मैं किसी को परेशान नहीं करती, मैं अपनी वीडियो खुद ही बना लेती हूँ। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।